बच्चों, क्या तुम्हें पता है ओलंपिक खिलाड़ी अंजना रावत को तिरुरुतेली पुरस्कार दे रहे हैं। पर दादी, ये तिरुरुतेली पुरस्कार कौन सा पुरस्कार है? तुमने झांसी की रानी के बारे में सुना है? तिरुरुतेली हमारे उत्तराखंड की झांसी की रानी थी। दादी, ये तिरुरुतेली कौन थी, आपको क्या पता है? आज मैं तुम्हें वीर वीरांगना तिरुरुतेली की बारे में बताती हूँ। तो बच्चों, आज हम जानेंगे उत्तराखंड की वीर वीरांगना तिरुरुतेली के बारे में। तिरुरुतेली के पिता का नाम भूप सिंह गोरोला था। वह अपने जमाने के जाने माने थोकदार माने जाते थे। तिरुरुतेली के 2 जुड़वा भाई भी थे, जिनका नाम था भगतू और पथवा। वे दोनों भी बड़े क्रांतिकारी और निर्भीक योद्धा थे। उनकी इसी वीरता को देखते हुए राजा ने उन्हें 42 गांवों की थोकदारी दी थी। उस समय बाल विवाह का बहुत ज्यादा प्रचलन था। इसी कारण तिरुरुतेली का विवाह भी 15 वर्ष की आयु में ही तय हो गया था। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। तिरुरुतेली के पिता, भाई और मंगेतर तीनों एक युद्ध में मारे गए और उनकी मृत्यु के पश्चात शीतकाल में कांडा मेला लगने लगा। कांडे मेले की बात सुनकर तिरुरुतेली को बहुत उत्साह हुआ और वो जाकर अपनी माँ से बोली, माँ, देखो कांडा मेला लगा है। माँ, चलो कौथिग चलते हैं, बड़े मजे आएंगे। माँ, मेरी दोनों सहेलियाँ भी जा रखी हैं, चलो ना। अगर आज मेरा कोई बेटा जीवित होता तो वो पहले अपने पिता और भाई के मरने का बदला लेता, फिर कौथिग जाने होता, और तुझे कौथिग जाने की पड़ी है। क्या हुआ माँ, चिंता क्यों करती हो? मैं तो हूँ। मैं अवश्य ही अपने पिता और भाइयों के मौत का बदला लूंगी और तभी चैन से बैठूंगी। इतना बोलने के पश्चात तिरुरुतेली ने सारे गांवों में घोषणा करवा दी कि इस साल मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा। कत्यूरियों के विनाश के बाद ही यह जश्न मनाया जाएगा। तिरुरुतेली की क्रांतिकारी घोषणा के बाद सारे गांव वाले भी एकजुट हो गए और सभी लोग तिरुरुतेली के साथ युद्ध में चल दिए। इसी में उसकी 2 सहेलियां बेलू और रक्की ने भी तिलू का साथ दिया। युद्ध में धीरे धीरे तिरुरुतेली ने कत्यूरियों को हराते हुए कई गांवों को कत्यूरियों के कब्जे से छुड़वाया और आगे बढ़ती रही। धीरे धीरे कत्यूरी भी पीछे भागने लगे। युद्ध में दोनों तरफ का काफी नुकसान हुआ। तिरुरुतेली की दोनों सहेलियां भी इस युद्ध में पंचतत्व में विलीन हो गई। वे ज्यादा से ज्यादा स्थान पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ते रहे। तिरुरुतेली ने शत्रु को पराजित करने के बाद एक न्यार नदी के किनारे अपने दल को रोक दिया और सैनिकों को विश्राम करने के लिए कहा। तिरुरुतेली भी न्यार पर पानी पीने गई। तो पीछे से झाड़ियों में छिपे हुए रामू रजवार नामक शत्रु ने उस पर प्रहार कर दिया। घायल अवस्था के बावजूद भी तिरुरुतेली ने अपने शत्रु पर प्रहार किया और उसके प्राणों को हर लिया। अंततः अपने इस 7 वर्ष के निरंतर संघर्ष के बाद तिरुरुतेली इतिहास के बलिदानियों की सूची में अपना नाम अंकित कर लिया। आज भी तिरुरुतेली की याद में कांडा और बीरोखाल के इलाके में हर वर्ष मेले का आयोजन किया जाता है। और इसी कारण बच्चों, उत्तराखंड सरकार ने भी जो लोग अतुल्य काम करते हैं उनको तिरुरुतेली पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो बच्चों, आज भी तिरुरुतेली हर वीरांगना के दिलों में जिंदा है। अरे वाह दादी, मजा ही आ गया उत्तराखंड की वीर वीरांगना तिरुरुतेली के बारे में सुनकर। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दादी रानी की कहानी। हाय, आई एम शैलजा। हाय, आई एम शांभवी। एंड गाइस,
अगर आपको हमारी ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और कमेंट करके ये बताना कि क्या आपको ये पता था कि उत्तराखंड की झांसी की रानी भी है और कौन है। गाइस कमेंट करना। बाय गाइस।